एक नए क्वेश्चन के साथ हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। स्क्वायर रूट 3 x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 है हमारे पास क्वेश्चन। और इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में अप्लाई कर सकें। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला जब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना ले आए। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x, और ये कांस्टेंट वैल्यू को मैं इस तरफ लेके आता हूं तो ये -4 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगी। इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है और अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले ये वेरिएबल x के की वैल्यू देखता हूँ जो कि उसका कोएफिशिएंट स्क्वायर रूट 3 है। तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 हो गया, b और c इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3। मेरे पास कुछ इस तरह से ये वैल्यूज आ गई। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूं उस पे। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है और मैं यहाँ पे a b c की वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ a की वैल्यू जो है वो √3 है, b की 1 है और c की -4√3। तो पहले मुझे b की वैल्यू चाहिए थी जो कि 1 है। तो ये -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4 इनटू स्क्वायर रूट 3 ऐसे मैंने लिख दिया इसको। और c की वैल्यू यहाँ पे -4 स्क्वायर रूट 3 आ गई। इसको मैंने स्क्वायर रूट में लिख दिया, स्क्वायर रूट 3 लिख दिया। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये 4 4 16 और स्क्वायर रूट 3 दो दफा है तो इसका मैंने स्क्वायर रूट और इसको मैंने स्क्वायर रूट में लिख दिया और नीचे 2 स्क्वायर रूट 3 मेरे पास आ गया। अब ये देखिए स्क्वायर रूट 3 जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास वैल्यू तो सिंपलीफाइड फॉर्म में आई वो -1 प्लस -1 प्लस 16 इंटू 3 आ गई और स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 आ गई। इसको हम मजीद से ले जाते हैं। x is equal to -1 प्लस माइनस ये 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। 1 प्लस 48 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया मेरे पास। अब मैं इसको मजीद सिंपलीफाई करता हूँ तो 1 प्लस 48 49 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस -49 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब 49 मुझे पता है कि ये 7 का स्क्वायर है तो इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ 49 का और ये -1 प्लस -7 आ जाएगा ओवर 2 स्क्वायर रूट 3।
अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस 7 है, तो एक दफा हम इस इक्वेशन में 7 ऐड करेंगे और एक दफा 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो ऐसे x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, और दूसरी जगह पे मैं इसको ऐसे करता हूँ x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, और ये 2 से कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट 3 जो है वो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको इस 3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर रूट में डाल दूं तो वो 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट से कट गया तो ये स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 है, और ये 2 4 का 8 होता है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, स्क्वायर रूट 3 और -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3। उसको हमने पहले अरेंज कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद a की वैल्यू √3 थी, b की 1, c की -4 स्क्वायर रूट 3, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और उसमें ये वैल्यू इंसर्ट कर दी। -1 प्लस -1 का स्क्वायर, यानी b की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर, -4 यहाँ पे a की √3 थी और c की -4 √3 थी, वो लिख दी, और नीचे 2a की वैल्यू √3 लिख दी। यहाँ पे √3 दो दफा था तो मैंने स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 हुआ और माइनस प्लस हो गया, तो ये +16 √3 का स्क्वायर हुआ, जो कि हमने इसको कैंसिल करके आप नेक्स्ट स्टेप में 3 लिख दिया, और ये 1 वैसे ही आ गया, और यहाँ 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 48 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 49 हो जाएगा, और ये -1 प्लस -2√3 वैसे ही आ रहा है जो कि यहाँ से चल रहा था। अब यहाँ पे हमने 749 हुआ, 7 का स्क्वायर होता है, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो 7 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 7 रह गया, और यहाँ पे -1 प्लस -7 ओवर 2√3 हमारे पास आ गया। अब हमने ये क्या किया कि इसको हमने एक दफा 7 को इस -1 में ऐड किया, और -1 प्लस -7 ओवर 2√3 को मैंने एक दफा प्लस की रकम लिख दी, प्लस में लिख दिया 7 को, एक दफा माइनस में 7 को लिख दिया। यहाँ मैंने सिंप्लीफिकेशन में ये किया कि 7 में से 1 माइनस किया तो वो 6 ओवर 2√3 आ गया, 2 से मैंने इसको 6 को कैंसिल किया तो वो 3 ओवर √3 आ गया। अब 3 जो है √3 का स्क्वायर होता है, तो मैंने ये √3 का स्क्वायर कर दिया, और वो मैंने इससे कैंसिल कर दिया एक स्टेप्स में, और वो चाहे हम इसको ऐसे लिख लें, चाहे हम √3 बनाकर उसका स्क्वायर भी कर दें तो सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर करके √3 को इस तरह से किया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई कि √3 का स्क्वायर। इसको मैं अगर ऐसे भी लिखना चाहूँ, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ये भी ऐसे ही है जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, दोनों सेम
सिचुएशंस हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया √3 का स्क्वायर, और एक दफ़ा इससे कट गया एक, और ये √3 बाकी बच गया। यहाँ पे ऐसे था कि ये -1 और -7 एडअप हो गए -8 हो गए, और ये 2 से कैंसिल हो गए, 2 4 8, और ये -4/√3 आ गया, जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट था। एक सॉल्यूशन सेट की रकम x की रकम √3 थी, और दूसरी -4/√3 थी, जो कि मैंने यहाँ लिख दी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा, और अगर इससे मुताबिक कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मुझे मैसेज दे दीजिए, या मुझसे प्रॉब्लम्स सेंड कर दीजिए। मैं उससे आपको उम्मीद है कि सॉल्यूशन भेज दूँगा। तो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थैंक यू।